बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जो एक सीरीज़ शुरू किया था सब इंजीनियर के पास्ट पेपर का, तो उस सिलसिले में हमने सबसे पहले पब्लिक हेल्थ का पेपर एक लिया हुआ था जो कि ईटा के ज़रिए कंडक्ट हुआ था 3/10/2020 को। तो उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 भी देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है, उसमें हम 26 से 50 तक MCQs कवर करेंगे। तो दोस्तों, पास पेपर हर टेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जितने भी टेस्ट होते हैं तो उनके लिए पास पेपर बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इस आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि जितने भी MCQs हैं पास पेपर में, तो उनके साथ जो रिलेटेड MCQs बनते हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं डिटेल के साथ और पिक्चर के साथ। तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी देखना है। अक्सर आपने यूट्यूब पे देखे होंगे इस तरह बहुत सी वीडियो हैं जो पास पेपर पे बने हैं, लेकिन वो सिर्फ आंसर और क्वेश्चन आंसर का वो हुई वीडियो है। किसी ने भी सही एक्सप्लेन नहीं किया है कि इस चीज़ का क्या मतलब है और ये जवाब क्यों आ रहा है। तो ये वीडियो आप एंड तक देख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये MCQs आपके लिए सिर्फ ईटा के टेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के टेस्ट हो रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी हैं, चाहे कमीशन के टेस्ट हैं, चाहे जो भी एजेंसी टेस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ से। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर लेना है, क्योंकि ये हमने एक सीरीज़ शुरू किया है। तो जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी हम न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज के जो हमारा MCQs हैं वो है ए बीम हैव इट वन एंड फिक्स इन द वॉल एंड अदर एंड इज सपोर्ट विद द कॉलम इज कॉल्ड। कहते हैं एक बीम है जो कि इसका एक सिरा जो है वो फिक्स्ड है और दूसरा जो है उसका एक सपोर्ट है लगा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर जानने से पहले हम ये पिक्चर को देखेंगे, कैंटिलीवर बीम और प्रोप बीम को देखेंगे। कैंटिलीवर बीम किसे कहते हैं? कैंटिलीवर बीम इसको कहते हैं कि जब इसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा फ्री होता है। ये MCQs भी काफ़ी मरतबा आ चुका है। ऐसा बीम जिसका एक सिरा जो है फिक्स होता है, दूसरा साइड जो है उसका फ्री होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कैंटिलीवर बीम ही कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में इस MCQs में हमारे पास ये प्रोड बीम की डिफिनीशन है। तो ये कह रहे हैं कि इसका एक ही जो साइड है वो फिक्स्ड है और दूसरा जो है ना सपोर्ट है उनको। तो ये फिक्स्ड है और यहाँ पे रूलर सपोर्ट लगा हुआ है, सही है। तो इसके आंसर हम देखते हैं कि क्या बनते हैं। ये दोनों MCQs इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपने याद करने हैं। तो नंबर 1 में है प्रोड बीम है, नंबर 2 बी में जो है और हैंगिंग बीम है, और सी में कैंटिलीवर बीम है, और डी में कंटिन्यूस बीम दिया गया हुआ है। तो इस MCQs का जो सही आंसर वो हमारे पास ए ही है, प्रोड बीम ही है। MCQ नंबर 27 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो हीट सीमेंट। ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो लो हीट सीमेंट हम बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं, किस चीज़ को कम कर लेते हैं जिससे वो लो हीट सीमेंट बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लो सीमेंट कहते किसी के। लो सीमेंट वही होते हैं जिसमें हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को कम कर लेते हैं ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हमारे पास प्रोड्यूस हो, क्योंकि ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन से हमारे पास क्रैक्स पैदा होते हैं। और ये सीमेंट जो होते हैं यहाँ पे ये भी MCQs बनता है कि लो हीट सीमेंट जो है ना ये कौन से कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो वो हमारे पास डैम स्ट्रक्चर में या जिस तरह बड़ा जो प्री स्ट्रेसेस कंक्रीट होते हैं जिसका मास ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को कम करके लो हीट सीमेंट बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है, एक्सक्लूडेड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको कम करके हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लो हीट सीमेंट की। तो MCQ नंबर 28 है हमारे पास, सैंड पासिंग फ्रॉम सीव नंबर 40 एंड रिटेन ऑन द सीव नंबर 200। कह रहे हैं कि वो सैंड जो सीव नंबर 40 से पास हो और 200 पे रिटेन हो, वो कौन सी सैंड होती है।
इस कार्ड। ये उनका साइज़ दिया गया हुआ है CU नंबर 40। CU का साइज़ जो होता है वो 0.425 होता है mm होता है, और 200 का जो साइज़ है वो 0.0075 mm ही होता है। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो एम है वो कह रहे हैं कि फाइन सैंड होगा, बी कह रहे हैं कि मीडियम सैंड होगा, सी में कह रहे हैं कि कोर्स सैंड है, डी में कहते हैं कि नॉन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर हमारे पास फाइन सैंड ही है। जो सैंड CU नंबर 40 से पास हो और 200 पे रिटेन हो 200 पे, तो वो हमारे पास फाइन सैंड ही होती है। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है, कमेंट्स में बताना है कि कोर्स सैंड और मीडियम सैंड कौन सी होती हैं, और ये आप लोगों ने नोट भी करना है, अपने पास सीख लेना है। ये 3 MCQs आपके इस ऑब्जेक्टिव में कवर हो गए। फिर तो चलते हैं, अभी देखते हैं MCQ नंबर 29, स्टील डेंसिटी। स्टील डेंसिटी काफ़ी मरतबा पूछा गया है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये ए में कह रहे हैं कि 1440 kg मीटर क्यूब है, बी में कह रहे हैं 2500 kg मीटर क्यूब है, सी में कह रहे हैं कि 7850 kg मीटर क्यूब हैं, और डी में हमारे पास कह रहे हैं कि 8880 kg मीटर क्यूब हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है, जो कि 1850 kg पर मीटर क्यूब हैं। इसके अलावा आप इस ग्राफ को भी देख लें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टील की भी डेंसिटी वो आपसे पूछ लें, कंक्रीट के भी आपसे पूछ सकते हैं जो 2300 हैं, एसफाल्ट की भी पूछ सकते हैं, ब्रिक्स की भी, सीमेंट का भी आपसे पूछ सकते हैं, सीमेंट मार्टर का भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे ग्रेवल स्टील वगैरह सारे दिए हुए हैं। तो आपने इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लेना है कि इसमें से कोई भी MCQs आ जाएं तो आपको याद हों। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट MCQs बनती है, वो है कि डेंसिटी की यूनिट क्या है। यहाँ पे आप देख लें kg मीटर क्यूब है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है हर एक आंसर के साथ कि kg मीटर क्यूब। ये MCQs मैंने खुद देखा है, कई बार इम्पोर्टेंट MCQs हैं, तो आप इसको भी अपने साथ नोट कर लें। MCQ नंबर 30 है, प्रेशर हेड ऑफ ए फ्लूइड इज मेजरिंग इन। ये कह रहे हैं कि प्रेशर हेड जो है ना, फ्लूइड का प्रेशर हेड हम किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं। मीटर में मेजर करते हैं या फीट में करते हैं, बोथ ए एंड बी में करते हैं, डी में हमें कह रहे हैं कि नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों फ्लूइड का जो हेड होता है ना, फ्लूइड प्रेशर हेड जो होता है वो हम मीटर में भी ले सकते हैं और फीट में भी ले सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। हमारे पास ये एक स्केल ही है, तो इसमें दोनों साइड हमारे पास वो पैमाइश मेयरिंग लिखी हुई होती हैं, तो हम फीट और मीटर दोनों में भी इसको ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी ही है कि बोथ ए एंड बी। तो MCQs नंबर 31 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वेंडिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द ट्रैफिक लेंस। ए बी में कह जाएगा साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वेंडिंग डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ व्हीकल। सी में हमें पे कह रहे हैं कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ व्हीकल, और डी में हमारे पास कह जाएंगे साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग डिपेंड अपॉन ऑन द लेंथ ऑफ द व्हील बेस। ठीक है, तो इस MCQs का जो हमारे पास सही आंसर वो हमारे पास बी ही है। आपने इनको सही तरह से एक्सप्लेन पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है, किस तरह क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं अभी हर एक MCQ इस तरह डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर वो हमारे पास बी आ रहा है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी ही है। MCQs नंबर 32 में हमसे पूछ रहे हैं कि सेंडर इज यूज्ड फॉर। सेंडर किस लिए यूज़ हो रहा है हमारे पास। तो सेंडर हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्रिक मेसनरी के लिए यूज़ हो रहा है, कंक्रीट के लिए यूज़ हो रहा है, लाइम वाटर के लिए यूज़ हो रहा है, लाइम वाटर एंड कंक्रीट के लिए यूज़ हो रहा है। सेंडर जो आमतौर पर कोयले से बनता है, आपने देखा होगा कोयले से ये बनता है, और इसको जो है हमेशा हम यूज़ करते हैं। डी, इसका सही आंसर डी है, लाइम वाटर एंड कंक्रीट में ही यूज़ करते हैं। तो सेंडर इज यूज्ड फॉर किस लिए यूज़ हम करते हैं, लाइम वाटर एंड कंक्रीट। MCQ नंबर 33 है। MCQ नंबर 30 में हमसे पूछा है कि गेलेना इज दी, गेलेना वाज द ओ ऑफ। गेलेना जो है ये एक नेचुरल हमारे पास मिनरल है, ये जो लिखा हुआ है गेलेना वाज दी ओ ऑफ, गेलेना हमारे पास एक नेचुरल मिनरल है।
ओ का मतलब है दांत कहते हैं, ठीक है, इसको दांत भी कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए में है कॉपर, बी में है लेड, सी में है जिंक और डी में है एल्युमिनियम। तो हमारे पास जो है इसका सही आंसर वो हमारे पास लेड है, बी है, जिसको हम सीसा कहते हैं, सीसा। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी हो गया। एमसीक्यूज नंबर 35 हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि व्हीकल यूज्ड इन ऑयल पेंट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हीकल कहते किसे हैं। व्हीकल इज द लिक्विड सब्सटेंस दैट होल्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इन लिक्विड सस्पेंशन। ठीक है, व्हीकल का आपने पढ़ दिया कि ये एक हमारे पास क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है। और इसके अब आंसर हम देखेंगे। लिंसीड ऑयल, स्पिरिट एंड सेलेक्ट, टर्पेंटाइन ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑयल। तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है हमारे पास ए, लिंसीड ऑयल ही इसका आंसर होता है। तो आप ये एमसीक्यूज इन्होंने पेंट के सब्जेक्ट से दिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमे का बुक जो है उसमें पेंट से, और काफ़ी मरतबा पेंट से एमसीक्यूज आए हैं, 4 से 5 एमसीक्यूज आए हैं। तो वो चैप्टर आपने प्रॉपरली रीड कर लेना है। एमसीक्यूज नंबर 36 को दोस्तों देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ द सैंड इन situated इज इन द डेंस स्टेट देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड इज। ये कह रहे हैं कि एक सैंड है, अगर वो सैंड हमारे पास डेंस स्टेट में पड़ी हुई है तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। बी में कह रहे हैं कि 1 होगी, सी में कह रहे हैं कि बिटवीन 0 to 1 एंड डी में कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 1। तो डेंस स्टेट में ही सैंड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो हमारे पास हमेशा बी इसका आंसर है, हम 1 ही होती है। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी ही है। एमसीक्यूज नंबर 37, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इससे रिलेटेड भी हम एमसीक्यूज इस एमसीक्यूज में पढ़ेंगे। ये कह रहे कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल सीजनिंग फ्रेशली शोन टेम्बर। तो ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल सीजनिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। सही आंसर इसका हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसका जो ए है वो कह रहे हैं 1 से 2 दिन में हो जाता है, बी में कह रहे हैं 4 से 5 दिन है, सी में कह रहे हैं कि 1 से 2 महीने तक हो जाता है और डी में हमें कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने तक होता है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल सीजनिंग जो होता है वो हमारे पास 4 से 5 दिन ही होता है। सही है, आर्टिफिशियल सीजनिंग को आपने डिटेल से पढ़ना है। टेम्बर वाले सब्जेक्ट से एमसीक्यूज उठाया गया है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है फॉर नेचुरल सीजनिंग जो है इसका डी आंसर है। नेचुरल सीजनिंग में जो है ना इससे 3 से 6 मंथ इसमें लग जाते हैं। तो आपने इन दोनों एमसीक्यूज को याद कर लेना है कि आर्टिफिशियल सीजनिंग में जो है हमारे पास 4 से 5 दिन लग जाते हैं और नेचुरल सीजनिंग में जो है हमारे पास 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं। इसके अलावा आपने सीजनिंग का डेफिनेशन भी याद कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज नंबर 38 हमारे पास हैं। रूलिंग एज इज द सेम टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर। नंबर ए वर्किंग एज, बी में है क्या फुडिकल एज, सी में है बोथ ए एंड बी एंड डी में हमारे पास है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यूज नंबर 39 है हमारे पास। 1 ATM प्रेशर इज इक्वल टू। तो एमसीक्यूज के आंसर देखने से पहले हम ये जानेंगे कि एटीएम क्या होता है। तो एटीएम इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू द एवरेज एयर प्रेशर एट सी लेवल एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक यूनिट है हमारे पास, इसको एटीएम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसको ये कहते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो ये ए में कह रहे हैं कि 101.32 केपीए है। तो केपीए का मतलब है किलो पास्कल है, या बी में कह रहे हैं कि 14.69 यानी 69 पीएसआई है। पीएसआई का मतलब है पर स्क्वायर इंच। तो बी में सी में हमें कह रहे हैं कि ए एंड बी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो ये दोनों ही हैं हमारे पास, ये बोथ ए एंड बी ही है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया।
MCQs नंबर 40 जो हमारे पास हैं, इन द फोर मेथड ऑफ पाइल टेस्टिंग द पाइल इज ड्रॉन एट खाली जगह रेड बाय कंटिन्यूस अप्लाइंग जेट लोडिंग। तो इसमें ये लोड का जो रेट है वो पूछ रहे हैं हमारे पास कि कौन सा कितना लगता है और कितने मिनट में लगता है। तो आंसर हमें दिया गया है कि कह रहे हैं कि 6 mm पर मिनट हैं या 8 mm पर मिनट हैं, 10 mm पर मिनट हैं या 12 हैं। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है 4 नंबर मेथड पाइलिंग टेस्टिंग में 4 नंबर मेथड में पाइल जब हम लगाते हैं तो वो किस रेट से लगाते हैं, वो बी है। उसका सही आंसर हमारे पास 8 है, 8 ही आ रहा है। 8 mm पर मिनट के हिसाब से लगाते हैं। MCQ नंबर 41 को हम देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट इज द लिमिट बिटवीन। श्रिंकेज लिमिट कहते हैं कि किस लिमिट के बिटवीन होता है। नंबर ए में कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट प्लास्टिक स्टेट, बी में कह रहे हैं कि प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट, और सी में हमें कह रहे हैं कि सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, और डी में हमें कह रहे हैं कि नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आपने दो चीज़ों का और भी ख्याल करना है। श्रिंकेज लिमिट तो आपका इस MCQs में कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपने प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट की डिफिनीशन भी याद करना है, और प्लास्टिक इंडेक्स PI का भी फार्मूला आपने याद करना है। ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो चलो चलते हैं आंसर इसका देखते हैं कि क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास सी है। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट इज द लिमिट बिटवीन सेमी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इसके रिलेटेड जो मैंने बता दिया वो भी आप लोगों ने देख लेना है। तो MCQ नंबर 42 है कि PPR पाइप इज यूज्ड फॉर। PPR पाइप किस लिए यूज हो रहा है, इस MCQs में हमसे पूछते हैं। तो नंबर 1 ए में है हमारे पास एसिडिक वाटर सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, अल्कली के लिए यूज हो रहा है, हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए यूज हो रहा है। डी में कह रहे हैं कि ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों जो PPR पाइप होता है वो सब के लिए यूज हो रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का पाइप होता है और ये इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास जो है वो डी है हमारे पास। MCQ नंबर 43 लॉन्गिट्यूडनल बार एंड लेटरल स्टैप इज। ए में है हमारे पास स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। बी में हमें कह रहे हैं कि स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील। सी में हमें कह रहे हैं कि स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्टील। डी में हमें क्या कह रहे हैं कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास वो हमारे पास सी है। तो आप इसको पढ़ लें, प्रॉपरली पढ़ लें। अब तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है, क्योंकि हम हर MCQ इस तरह एक्सप्लेन कर लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसको देख लें, पढ़ लें और समझ लें इसको। MCQ नंबर 44 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं और कई मरतबा आ चुका है कमीशन के टेस्टों में, ईटा के टेस्टों में भी रिपीट हो रहा है बार बार। ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि ग्रूविंग टूल किस लिए यूज़ हो रहा है, लिक्विड लिमिट टेस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक लिमिट के लिए यूज़ हो रहा है, श्रिंकेज लिमिट के लिए यूज़ हो रहा है, या ऑल ऑफ दी अबव, या इन सारों के लिए यूज़ हो रहा है। ग्रूविंग टूल आप इस पिक्चर में देख लें, इसको हम ग्रूविंग टूल कहते हैं। तो इसके फिर दो अकसाम हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं पहले वाला ये हमारे पास ASTM का है, और ये जो हमारे पास है ये आर्ट्स का है। तो ग्रूविंग टूल हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहा है, वो ए है हमारे पास। इसका आंसर लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। MCQ नंबर 45 फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ ट्यूबवेल विच मेथड इज रिकमेंडेड मोस्ट कॉमनली। ये कह रहे हैं कि ट्यूबवेल के एक्सकेवेशन के लिए कौन सा मेथड कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो इसका सही आंसर देखेंगे। ए में हमें कह रहे हैं कि डिगिंग मेथड से हम कर रहे हैं, बी कह रहे हैं कि जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो बोरिंग मेथड होगा, सी में कह रहे हैं कि ड्राइविंग मेथड होगा, और डी में कह रहे हैं कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है, बोरिंग मेथड ही कॉमनली यूज हो रहा है एक्सकेवेशन के लिए। MCQ नंबर 46 है नेशनल हाईवे कनेक्टेड इंटरनल रोड विद, किसके साथ कनेक्ट होती हैं, एक्सटर्नल रोड के साथ कनेक्ट होती है। बी में कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रोड के साथ, सी में कहते हैं कि विलेज रोड के साथ कनेक्ट होती है, डी में कह रहे हैं कि नॉन ऑफ
दीज। तो नेशनल हाईवे के जो इंटरनल रोड्स होते हैं वो एक्सटर्नल रोड के साथ कनेक्ट होती हैं। तो इसका सही आंसर हमें क्या, हमारे पास क्या आ गया, ए ही आ गया। सही है। MCQ नंबर 47, द अमाउंट ऑफ reinforcement पर मैन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन। तो ए में कह रहे हैं कि मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम, बी में कह रहे हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सी में कह रहे हैं कि मैक्सिमम शेयर फोर्स, और डी में कह रहे हैं कि मिनिमम शेयर फोर्स। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए के बेस पे ही हम रखते हैं इसको। MCQ नंबर 48 है, इन द कंक्रीट डेजर्ट सैंड मेक प्रॉपर बॉन्ड विद अदर इंग्रेडिएंट बिकॉज इट। जो सहरा, डेजर्ट सहरा को कहते हैं, सहराई जो सैंड होती हैं, वो कह रहे हैं कि वो कंक्रीट में जो है ना एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाता है? स्मूथनेस की वजह से नहीं बनाता है, रफनेस की वजह से नहीं बना रहा है, शेप की वजह से नहीं बना रहे, ये ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारे पास है, वो है हमारे पास स्मूथनेस की वजह से कंक्रीट में इसका जो है ना सही वो नहीं बनता है, बॉन्ड नहीं बनता है। इसके अलावा इसका फाइनेंस मॉडुलस कम होता है बहुत ही, क्योंकि ये पाउडर की तरह होता है, तो इसलिए इसका बॉन्ड सही नहीं बनता। इंटरनल वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर, इंटरनल वाइब्रेटर किस लिए यूज हो रहा है? लीन कंक्रीट के लिए यूज हो रहा है, कंक्रीट सैंपल के लिए यूज हो रहा है, मास कंक्रीट के लिए यूज हो रहा है, नॉन ऑफ दीज। तो ये वाइब्रेटर आपने देखा होगा, इंटरनल वाइब्रेटर, जो कि हम मास कंक्रीट में यूज़ करते हैं, जो कंक्रीट जो भी हो तो हम यूज़ करते हैं इंटरनल वाइब्रेटर, ताकि उससे एयर जो है ना रिमूव कर ले और हनीकम से हम बच जाए, और हमारे पास कंक्रीट प्रॉपरली कम्पैक्ट हो जाए और सेट हो जाए। तो इंटरनल वाइब्रेटर किस लिए यूज़ हो रहे हैं? वो हमारे पास सी मास कंक्रीट के लिए यूज़ हो रहा है। MCQs नंबर 49 है हमारे पास, ये पार्ट 2 का जो है लास्ट MCQs है कि डाउनवर्ड शेयर फोर्स इज नेगेटिव शेयर फोर्स एंड इट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड फोर्स, जो कहते हैं कि ये नेगेटिव शेयर फोर्स हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? सेगिंग कहते हैं, हगिंग कहते हैं, बेंडिंग कहते हैं, या बकलिंग कहते हैं। तो या ई में करें कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हमारे पास ई है कि नॉन ऑफ दीज है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। 50 तक हम MCQs हमने कवर कर दिए हैं। 51 से हम आगे फिर पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को भी देख लें, और ये आज वाले टॉपिक को भी सही गौर से देख लें। दोस्तों, पास पेपर में फिर कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं, कई मरतबा ये रिपीट हो चुके हैं ये MCQs। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफ़िज़।